नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनंद पंडित एक बार पुनः आप सभी का इस क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट है भी क्योंकि ये वीडियो पिछले कड़ी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आज का जो ये सेशन है ये आपका पिछले प्रीवियस वीडियो से जुड़ा हुआ है। इसमें हम पिछले वाले वीडियो में आपका 1 से 50 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिए थे। इस वीडियो में हम 51 से 100 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 51वां क्वेश्चन है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और अपना 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है? देखिए, ये आपका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। तो देखिए, जैसे कि समझिए कि सबसे पहले जो आदमी है सो यहाँ पे है, यहाँ से ये कितना चला 24 मीटर, फिर यहाँ से कितना चला 10। तो अब बोल रहा है कि ये कितना, अब यहाँ इस बिंदु से कितना दूरी पे है। देखिए, ये आपका पाइथागोरस ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100 अर्थात 676, जिसका रूट कितना हो गया 26, अर्थात ये 26 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब जैसे देखिए, अब इसका बात करते हैं कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जैसे रूट 10 है तो इसका क्या हो जाएगा, रूट 10 ही होगा। तो ये तो खुद अपरिमेय संख्या है। इसका क्या हो जाएगा 2√6। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये इसका इस रूट से नहीं निकलते। लेकिन इसका बात करें तो ये 11 का 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 11 होता है। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। इसमें पूछा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस घन है जिसका एक किनारा जो है 14 सेंटीमीटर है, में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन क्या होगा। देखिए, अगर बात करते हैं कि ये घन का किनारा है 14 और उसमें अगर मैक्सिमम किया जाए, इससे पहले वाले वीडियो में जो करी है 3 मैराथन क्लास, उसमें भी हम ये क्वेश्चन बताए हुए थे। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये घन रहता है ना, तो घन का और ये जो ये गोला रहता है ऐसे गोला, ठीक, तो ये घन तो ऐसे बनेगा। हाँ, और इस आकार का रहता है और इसके अंदर ये 3D फिगर है। तो ये यही इसका साइड हुआ, और यही साइड हुआ तो इसका रेडियस कितना होगा, जैसे ये 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। तो इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कट गया। ठीक, तो इसमें जो आप अगर आप करते हैं इसका गुना, तो कितना हो जाता है 4312 22 88, 88 गुने 49 हो जाता है 4312, और उसे 3 से भागा देंगे हम। ठीक है, तो 3 से भागा देने के बाद हमें मिलता है 1437, 1437.333। तो ये आपका लगभग देखिए तो ये इसके बराबर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि दो चर में एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाओं हो तो हल की संख्या क्या होगी। तो इसके हल की संख्या जो है आपका सिर्फ एक ही हल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के रूट 3 गुना है तो सूर्य का अनुगुण, मतलब इसका कहना है कि ये अगर एक खंभा है, ठीक, खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई से इसका रूट 3 गुना है, मतलब ये अगर एक है, ये कितना हो जाएगा रूट 3 गुना। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा। तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, और 1/√3 का मान कितना होता है 10 30, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, इस हिसाब से इसका आंसर 55 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² - 2 के गुणांक है। देखिए, अगर शून्य वाला ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो x² - 2 = 0 करते हैं, और x² हो जाएगा 2 और x का मान करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा √2। इस हिसाब से हमारा 56 का आंसर हो गया बी। अब 57 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 65:1 है, तो इनके संगत भुजाओं का संगत भुजाओं का देखिए, अगर जो त्रिभुज समरूप रहता है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल अगर दिया रहता है, मतलब दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजाओं का जो है स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ये स्क्वायर है। हाँ, तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का, और 11 121 किसका है तो 11 का, तो इसका अनुपात क्या होगा 8:11, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है 58 का कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या। ठीक है,
तो हम इसमें देखते हैं कि वृत्त है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है 3। हाँ, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 × 7 × 22, अर्थात कितना हो जाएगा 21, 21/22। और फिर आर का जो अगर बात करें तो 21/22, मतलब अगर एक तरफ से देखा जाए तो 21/22 कितना होता है, तो एक से भी छोटा होता है, 0 पॉइंट समथिंग। और इसका उसका रूट करेंगे तो 0.0 के समथिंग होगा, जबकि इसमें कहीं नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, 58 का भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो अगर इसका आंसर में अगर कुछ दिया होगा तो यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं कि एबीसी किसी त्रिभुज के कोण है, तो साइन बी प्लस सी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, cos a/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर है अगर sin थीटा इक्वल टू cos है, तो cos थीटा किसके बराबर होगा, तो 45 का मान होगा। ये हम त्रिकोणमिति का एक वीडियो भी बनाए थे, फार्मूला बेस्ड वीडियो, जो आपकी देख लीजिएगा, तो उसमें से आपको कम से कम त्रिकोणमिति का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपको बन ही जाएगा। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या आपको ये हो गया। ठीक है, उसके बाद लॉस ए और बी का, ए और बी का लॉस क्या होगा, ए और बी का लॉस जो है सो आपका ए इंटू बी इंटू मौस और फिर ए बी संख्या है। ठीक है, दो परिमेयों के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत। और बोले एक शख्स को बिंदु पर करता था, दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इनके शून्यकों की संख्या 2 होगी है। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स का गुणनफल वाला क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो इसका ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर रखना है कि माइनस डी बाई ए होता है। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, बिना घात के बहुपद को हम क्या कहेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो ये रैखिक बहुपद में जो होता है उसका घात 1 होता है, द्विघात में 2 होता है और त्रिघात में कितना होता है 3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ए बराबर 0 हो तो वाई का मान क्या है, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसमें ए एक्स बराबर 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, ए बराबर 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो इसमें किसका मान बढ़ रहा है y का, तो बी वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस सी, और y बराबर क्या हो जाएगा माइनस सी वाई बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस सी बी। समीकरण ए वन एक्स प्लस इतना है, फिर ए टू एक्स प्लस बी टू सी टू अगर इतना हो तो इनके ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है बी वन इक्वल टू बी टू के। ठीक है, तो इसका कितना, इसका जो है तो आपका केवल और केवल अद्वितीय हल होगा, मतलब आपका इसका केवल और केवल एक ही हल उसका मिलेगा। ठीक है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन होता है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन होता है, तो इनमें से आपका एक बिंदु पर इसका एक हल होगा। समीकरण 2n² माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए टू क्या है 2n² माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0, डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है आपका 1, 1 माइनस 4 माइनस 1, मतलब सोचे 2 और माइनस 1 कितना हो गया 1 प्लस 4 दूना 8 इक्वल टू 9, अर्थात क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, तो इसका आंसर ये हो 70 का ये। 71 का यदि समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे तो इनमें से क्या होगा, p का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, -2 जब हो जाएगा तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल है, इसका विवेचन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसका लिखते हैं आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 है, इसका विवेचक बोल रहा है, अर्थात डी बोल रहा है, क्या होता है b² माइनस 4ac। बी का 10 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 3√3 इंटू, और सी का मान हो जाएगा √3, तो 10 दहाई का 100 और -4 दिया 12 दिया 36, तो कितना हो जाएगा 64। इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर है यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए n पदों का योग Sn द्वारा सूचित किया जाता है
तो S2n इक्वल टू S3n है, तो S3n और Sn का मान क्या हो? ये बहुत ही ये दीर्घ उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, बस इतना आप समझिए कि इसका आंसर जो है सो 6 हो जाएगा। इसका जो रेशियो हो जाएगा सो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर है 3, 10, 17, 24 में कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? ठीक है, तो इसमें जो है सो आपका क्या हो जाएगा? 74 का आंसर। इसका 25वां पद जो होगा सो 84 से अधिक होगा। किसी ईपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्व अंतर क्या होता है? देखिए, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर 7वां पद है तो इसका क्या हो जाएगा? ए प्लस 6d, ओ सॉरी, ए प्लस 16d। ठीक, और 10वें पद से कितना 7 अधिक है? तो ए प्लस 9d, और कितना अधिक है? तो 17। देखिए, ये इसको काट देंगे हम, 16 में से 9 गया था, 7d, 7d बराबर 7 होता है, तो d का मान कितना हो जाएगा? 1। मतलब इसका आंसर 1 हुआ। नीचे के चित्र में AD 2 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 5 सेंटीमीटर और DE पैरेलल है BC के, तो EC का मान क्या है? ये आपका हाँ डायरेक्ट किसकी कौन से क्वेश्चन का है? तो थेल्स प्रमेय का है। तो इसमें थेल्स प्रमेय में होता है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, तो AD का मान है 2 और BD का मान है 3, और ये 5 और CE हो जाएगा क्या? देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 10/3, सॉरी 15/2, ये कितना हो जाएगा? 7.5। आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कम से 9 वर्ग सेंटीमीटर तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर इनकी संगत भुजाओं का है। ये आपका एक और बार क्वेश्चन पूछा गया था पिछले में, तो इसका जो संगत भुजाओं का जो होता है स्क्वायर और क्षेत्रफल है, तो संगत भुजा जो होगा तो क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, मतलब इसका वर्गमूल के बराबर होता है। 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 के बराबर। ठीक, दिए गए ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी समांतर है क्यू आर के, दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और कितना क्षेत्रफल इतना है, अर्थात पी ए बी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल एक, इसका 1 है तो पूरा का 2 है। ठीक है, तो पी क्यू और ए क्यू का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका भी अनुपात जो है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका इसका डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप हमारे यूट्यूब के वाले सेक्शन में जाकर ज्योमेट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उस वाले श्रेणी में आप जाइए। बिंदु -3 और बीच की दूरी कितना होगा? तो इसका कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये 5 और -4 हो जाएगा +4, तो कितना हो जाएगा? 1, -1 का स्क्वायर ये 1, मतलब √10। एक मिनट, यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर -5 और -4 तो कितना है? 99, 81, 81 9 हो गया आपका 90, 90 मतलब क्या हो गया? √90। तो 3 3 9 10, 3√10 होगा इसका आंसर। ठीक है, सी मूल बिंदु का नियामक निम्नलिखित में से कौन है? 0 0। ये आपका हर आदमी का ये मालूम होना चाहिए। किसी बिंदु की एक सबसे दूरी उस बिंदु की क्या कहलाता है? किसी बिंदु से कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो कोटि कहलाता है। साइन cos स्क्वायर 43 और साइन स्क्वायर 47। देखिए, cos स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर कितना है? 47 डिग्री। देखिए, आप पढ़े होंगे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो cos थीटा। ठीक, तो इसी प्रकार अगर हम देखें क्या हो जाएगा? cos 43 को हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर, हाँ 9, क्या लिख सकते हैं? 47। हाँ, इसको 90 माइनस 43 करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos का 43, और ये तो इन दोनों का जो अंतर होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी। फिर है अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है? 1 है। तो देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। मतलब cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया? साइन थीटा। अब इस वाले सेक्शन में चाहिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मान क्या है? साइन थीटा।
ठीक। और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर तो यही आ गया, हाँ यही वाला आ गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है। फिर 84 का बात करते हैं कि सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान। आपका ये क्वेश्चन ऐसा है कि सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है जो किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए बटा कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बाय साइन ए, तो इसका होल स्क्वायर, तो 1 बाय साइन ए क्या चल जाएगा, साइन ए ऊपर चल जाएगा, और इसको क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस ए, तो कॉस ए नीचे चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 ए, और सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। देखिए 10 स्क्वायर है हमारा ऑप्शन 84 का, आपका आंसर हो गया डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक। यदि √3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया का √3 मीटर है तो छाया का अंतिम बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है जो ये आपका छाया, एक मिनट इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, देखिए √3 मीटर का एक क्या है, √3 मीटर का एक क्या है, खंभा है, हाँ स्तंभ है, और इसका छाया कितना है, तो 3 मीटर है। तो देखिए अब इसको पूछ रहा है कि इसके चोटी के साथ क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/3, अर्थात 1/√3, और 1/√3 कितना होगा, बराबर होता है 10 30 का, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यही आपका आंसर है। ठीक है। फिर 87 क्वेश्चन जो नीचे दिए गए चित्र में एपी स्पर्श रेखा है, अगर एपी, ये एपी और ओपी 2 सेंटीमीटर है, ओके, तो एओ की लंबाई क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि अगर ये होता है तो ये कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होता है क्या होता है, आधार और लंब का जो स्क्वायर का जो आधार और लंब का जो स्क्वायर होता है उसके योग के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, क्या हो जाएगा 4 + 4 बराबर क्या 2√2, अर्थात ये 8 हुआ, ये क्या हो जाएगा 2√2, इसका आंसर हो जाएगा। दी गई चित्र में एबीसी की भुजाओं को अंतर्वृत्त की त्रिज्या पीक्यू बराबर, यदि एपी बराबर 4, ओके, हाँ बीपी बराबर 6, एसी बराबर 12, ओके यहाँ पे 12 है, बीसी बराबर एक्स, बीसी बराबर एक्स, तो इसमें एक्स का मान क्या होगा। देखिए अगर इसको हम आपको अगर थ्योरम के हिसाब से बनाए तो ये बहुत ही लंबा आ जाएगा, लेकिन आप इसको हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसका। देखिए ये एक वृत्त का समझिए तो स्पर्श रेखा है, ठीक, तो स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है, और ये क्या होता है, ये भी बराबर होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। अब देखिए ये टोटल कितना है 12, तो जब ये 4 है, ये 4 है, तो ये आर सी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये पूरा का लंबाई 12 है, और ये दोनों बराबर है, तो ये 4 और 4 होगा, तो ये 12 में से 4 गया तो कितना हो गया 8। तो ये अगर देखिए अब ये दोनों इस वृत्त का स्पर्श रेखा है तो ये हो गया 8, तो बीसी का लंबाई जो है जो क्या हो जाएगा बीओ प्लस ओसी, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 6 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का कितना होता है, किसी किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र के कोण का कितना होता है, तो आधा होता है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 22 सेंटीमीटर है, ओके, तथा अंतर इतना सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए जो वृत्त की त्रिज्याओं के मतलब R1 + R2 कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और अंतर है R1 - R2 और कितना 8.5 18.5 सेंटीमीटर। इसको काट दी तो 2R1 बराबर क्या हो जाएगा 18 4 22 मतलब 3.5, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर ये R1 आपको इसमें दे दिए तो R2 का मान क्या हो जाएगा 22 में से 1.75 कट गया तो कितना 20.25, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं किया है, या तो बड़ा का हमको निकालना है या छोटा का निकालना है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा पाई आर मतलब पाई ए स्क्वायर बटा पाई बी स्क्वायर, ये कट गया था ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर,
उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक, और देखिए पाई कॉमन ले लिए हम, 64 और 36 मतलब 100 पाई जो होगा सो हमारा बड़ा त्रिज्या बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल का योग बड़ा वृत्त का होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये पाई से पाई उड़ गया तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100, तो आर का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारा आंसर। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसका 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर। ठीक, तो इसको हम पाई कॉमन आर कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस पाई हमारा कितना हो गया 22/7 और आर कितना है हमारा इसमें देखिए शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4। एक मिनट पाई आर कॉमन लिया, ठीक है, और एल का मान कितना है, एक मिनट, पाई कॉमन लिए आर कॉमन लिए तो यहाँ पर 2 होगा ना, एल एल का मान कितना है हमारा 8 और 2, 8 तो 10, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुने 4 गुने 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई ही पाई है, इसमें पाई सब में मान है, तो चलिए कोई बात नहीं, 10 चुके 40 पाई हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो आर हमारा कितना है 4, तो 8 4 12, तो 12 चौक 48 पाई, 48 पाई हमारा आंसर हो गया। ठीक, फिर है उस शंकु का त्रिज्या, फिर क्या है उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी, हाँ उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी जिसकी एक भाग छिन्नक हो, जहां R1 R2 छिन्नक की त्रिज्या है तथा H छिन्नक की ऊंचाई है, तो उस शंकु का त्रिज्या देखिए आपको क्या कर रहा है छिन्नक का आपका क्या कर रहा है निकालने के लिए, उस शंकु की ऊंचाई बोल रही है निकालने के लिए, उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी जिसकी एक भाग छिन्नक हो, जहां R1 तथा R2 छिन्नक की त्रिज्याएं तथा H छिन्नक की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये इसको बनाना पड़ेगा सवाल। तो 94 का जो है ऐसे आप आंसर लिख लीजिए कि आंसर जो है ऐसा आपका R1, हाँ क्या हो जाएगा R1 अपॉन R1 माइनस R2 इंटू एच, इसका फॉर्मूला आप रखिए, इसे हम डिटेल में बताएंगे बाद में। ठीक है, फिर 95 में है कि तीन घन जिसकी भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो नए घन की भुजा क्या होगी, तो देखिए 3 तिया 9 तिया, इसके क्या है तीन घन की भुजा है 3 4 और 5 है, इसे पिघला कर एक घन बनाया गया है, नए घन के 3 तिया 9 तिया 27 4 चौक 16 चौका 64 5 25 5 125 सभी को जोड़ देना है, 5 4 9 7 16 और 13 6 19 2 21 2 16, और इसका जो किसका होता है तो 6 का होता है, तो ये आपका 6 का क्यूब जो होता है सो 216 होता है। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो गया 95। तो चलिए हम अभी तक इतना ही, फिर कुछ दिन कुछ एक नए सब्जेक्ट का लेके आएंगे वीडियो। आपको चिंता नहीं करना है, आपको हर एक वीडियो आपका मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप हमारा अगर पूरा वीडियो का सेशन देखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव 10वीं क्लास में नहीं छूटेगा। ओके, बाय बाय।